ग्रामीण जनजीवन में अन्नदान के महापर्व छेरछेरा सीपत अंचल में हर्षोल्लास के संग मनाए गई। ये तिहार हमर दानशीलता के गौरवशाली परंपरा ला याद देवाथे। नगर में बिहनिया ले लइका सियान से लेके सब्बो वर्ग के लोगन मन छेरछेरा मांगे निकलिस और छेरछेरा कोठी के धान ला हेरते हेरा कहत तिहार के आनंद लिहीन। गांव गांव में डंडा नाच के संग छेरछेरा मांगे के परंपरा अभी भी चलत है। गांव के किसान ए दिन खुला हाथ ले नवा फसल आए के खुशी में धान के दान करथे। लोगन मन गीत संगीत के माध्यम से किसान मन के घर में अन्न के भंडार भरे के संग समृद्धि खुशहाली आए के कामना करीस। न्यूज़ 36 चैनल के रिपोर्टर हिमांशु गुप्ता छेरछेरा तिहार का बर मनाए जाथे और तिहार के का उद्देश्य है एला जाने बर सीपत के ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश स्तर के धर्माचार्य पंडित राजकुमार मिश्र लंग खास बातचीत करी। देखो छेरछेरा पर्व के महत्ता। आज ग्रामीण जनजीवन से जुड़े हुए आज छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा है, जिला बहुत हमारे सीपत क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह उमंग के साथ मनाते। सियान और लइका सब बार आज के दिन है बड़ा उत्सव के दिन है। किसान मन नवा फसल आए के खुशी में ये पर्व वाला मनाते और आज खुला हाथ से दान करे के दिन ऐसे माने जाते। हमारे बीच में आज उपस्थित है पूरा जिला नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश के धर्माचार्य पंडित राजकुमार मिश्र जी। हम न्यूज़ 36 चैनल में ओकर बहुत बहुत स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। और हम उनका जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ के ये जो छेरछेरा पर्व है, महापर्व है, एकर का उद्देश्य है, का बर छेरछेरा पर्व मनाए जाते और अन्नदान के का महत्ता है, एला जाने बा हमन पंडित राजकुमार मिश्र जी मौजूद है, ओकर हमन बात करबो। हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र हर अधिक धान होए वाला क्षेत्र माने गए है और यहाँ के धान हर सब प्रदेश और विदेश तक जाके पालन पोषण करने वाला इतना धान पैदा होते। लेकिन 27वां मनवंतर में एक ऐसा दुकाल पड़ी जो 12 वर्ष तक पानी नहीं गिरी। लगातार पानी नहीं गिरे के कारण पृथ्वी फट गई, पेड़ मन के पान सब खा डाली आदमी मन या अपन मन की जड़ के गिर गए। कहीं भी पानी नहीं रह गए, कहीं अन्न नहीं रह गए। लोग मनन अपन आप जहाँ भी रहीन बिना खाए पिए मर गई। सबके ये दुर्दशा को देख करके देवता मनन कुछ ऋषि मुनि मन प्रार्थना करीन भगवान से कि हमारे ये जीवात्मा को बचाया जाए और समय में वर्षा होए। काले बरसत पर्जन्यो पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहितो कृषका ब्राह्मणा संतु निर्भया। ऐसा उन्होंने प्रार्थना करके कहा कि हमारे देश में अन्न बहुत पैदा हो और खाने की कांदा जिसको हम लोग कंदमूल कहते हैं सब पैदा हुए। अनेक प्रकार के फल, सब्जियां तथा अन्न और सब जब प्रार्थना किए भगवती जगदम्बा के पास कि आप स्वयं देख लीजिए कि लोग सब बिना खाए बिना पानी पिए मर रहे हैं, तो भगवती जगदम्बा अपने मणिद्वीप से 100 आँख बनाकर नीचे की तरफ देखते हैं तो देखे कि सचमुच में पानी कहीं दिखाई नहीं दिया और कहीं कोई खाने का चीज़ नहीं रह गया है, न पेड़ रह गए हैं। तो इससे भगवती को बड़ा दुख हुआ। अपने बच्चों को इस तरह दुर्दशा देख करके उनके 100 आँख से जल निकलने लगा और वह एक मोटा धार बन करके पानी का बहाव शुरू हो गया पृथ्वी में। और उनके हाथ मुट्ठी बंधा हुआ था, वो मुट्ठी को खोलते हैं तो हाथ से कांदा, शकरकंद कांदा, मूली, फल जिसमें उड़द का फल और भुरमुंग आदि की खाने की वस्तु सब गिरते गए, सब बहुत सा गिरा
और भूखे लोग सब देखे कि कहीं पानी है तो दौड़ने लगे। तो बोले कल्याण हो, श्रेय श्रेय, ऐसा शब्द बोलते थे, कल्याण हो, जीवात्मा का कल्याण हो, ऐसा कहते हुए दौड़ रहे थे। तो लोग जो पहले पाए थे खाने को, वो लोग बताते गए, चलो आओ यहाँ पर है। तो पानी को बताते गए, अन्न को बताते गए, और उसी दिन से भगवती जगदम्बा को, अन्नपूर्णा माता को, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम। यह देश हमारा स्वयं का घर है, हमारे सब लोग हैं, हमारे आत्मीय जन हैं, ऐसा मानकर अपने प्रियजन के जो भी आते गए उनको अन्न का वितरण करते गए। और कांदा कुसा फल, इसीलिए देवी का नाम शाकंभरी देवी पड़ा, अन्नपूर्णा देवी पड़ा। और यह कार्यक्रम अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी से लेकर के और पूस के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक के चला। इसीलिए पूर्णिमा के दिन सब लोग अन्नपूर्णा माता के नाम से अन्न मांगते हैं। और इस अन्न की पूजा कैसे करना, घर में लेकर उनको दीपक जलाकर टुकनी में रख करके पूजा करके फूल चढ़ाकर अन्नपूर्णा देवी पड़ा। और यह कार्यक्रम अगहन के शुक्ल पक्ष षष्ठी से लेकर के और पूस के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक के चला। इसीलिए पूर्णिमा के दिन सब लोग अन्नपूर्णा माता के नाम से अन्न मांगते हैं। और इस अन्न की पूजा कैसे करना, घर में लेकर उनको दीपक जलाकर टुकनी में रख करके पूजा करके फूल चढ़ाकर आरती बाती करके और अपने घर में बोबरा मालपुआ जिसको कहते हैं और कांदा डाल करके रोटी, वो मीठा बन जाता है, कांदा मीठा होता है, तो वो उनको भोग लगा करके। अन्नदान करे से हमन ला का लाभ है, का प्राप्ति होती? अन्नदान करे से एक दाना यदि आप अन्नदान करते हैं पुष पुण्य को तो 1000 दाना के रूप में बन करके आपको मिल जाएगा। वो एक आप देंगे, आपको हजारों के रूप में लौटा देंगी अन्नपूर्णा माता। इसीलिए सब लोगों को आभास हुआ कि जब अन्नपूर्णा मानते हैं तो हमारा इतना फसल पैदा होता है कि एक खाली 1 किलो के धाना में 1 किलो डालते हैं तो 1 बोरा धान मिल जाता है। इसी विश्वास और प्रेम के साथ वो करते आए हैं और मिलता भी गया है। और उसी छेरा पुण्य को मनाकर और दान करके और एक छोटा सा दान करके बहुत सा लाभ प्राप्त करते हैं।